हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के आज पार्ट 2 हमारी वीडियो है। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कमोडिटी ऑफ वन केसेस की बात करें, मतलब कि वन कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब कि अगर बात करें तो जैसे कि हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारा कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारा कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है तो उस केसेस पे कब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। तो आइए आज हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि वन कमोडिटी की बात कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर हमारा कंज्यूम कर रहा है एक कमोडिटी को। तो जैसे कि आप देखते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एम यू एम एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कि जो कंज्यूमर हमारा गुड्स कंज्यूम कर रहा है उस कमोडिटी का नाम है एक्स, यानी एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, उसकी प्राइस यानी गुड्स को जो कंज्यूम कर रहा है उसकी प्राइस किसके बराबर होनी चाहिए हमारी, जो हम लोग गुड्स को कंज्यूम कर उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो गुड्स को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसकी प्राइस और जो गुड्स से हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो पी एक्स इक्वल टू एम यू एम एक्स। तो हम लोग आइए इसको एक शेड्यूल के थ्रू देखते हैं। जैसे शेड्यूल के थ्रू हम लोग देखेंगे टेबुलर के फॉर्म में। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारा कंज्यूमर क्या कर रहा है, 1 यूनिट गुड्स को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो आपकी गुड्स की प्राइस कितनी है, प्राइस हमारी फिक्स रहेगी, जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे गुड्स को हमारी प्राइस तो फिक्स ही रहेगी ना। तो हमारी क्या है, कमोडिटी की प्राइस मतलब 5 रुपीज़ क्या हमारी फिक्स है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा कंज्यूमर क्या कर रहा है, पहली यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 है, मगर उससे जो मिलने वाला यूटिल्स है यानी एमयूएम है, ये क्या है हमारा 10 है। यानी एमयूएम का मतलब क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो पैसा हम लोग खर्च कर उससे कितना हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यानी 5 रुपीज़ हमने खर्च किया तो हमको कितने का मिल रहा है, 10 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर हमने 2 रुपीज़ मतलब कि 2 यूनिट्स क्या हमने कंज्यूम किया तो हमको कितने का मिल रहा है, 8 रुपीज़। यानी 3rd यूनिट्स कंज्यूम किया तो हमको 5 मिल रहा है, तो 4 किया तो हमको 4 मिल रहा है। अब 5 किया तो 5 यूनिट्स कंज्यूम किया तो हमको कितना मिला, 3। तो यानी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारे इसमें कब किस केस में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आया। जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें देखेंगे पी एक्स इक्वल टू एम यू एम एक्स। तो यानी ये सिचुएशन कहाँ मैच कर रही है, जैसा कि आप देखेंगे ये सिचुएशन हमारी कहाँ मैच कर रही है, जब हमारा कंज्यूमर 3 यूनिट्स क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारी प्राइस है यानी ये पी एक्स है, ये किसके बराबर है, हमारी एम यू एम एक्स के बराबर है। तो यानी ये सिचुएशन क्या हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। तो यानी कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब ये हमारा दोनों प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होगी, बराबर होगी। जैसा कि कभी कभी कुछ केस आता है, जैसे कि हमारा कंज्यूमर हमारा प्राइस जो हमारी प्राइस हमने जो गुड्स पे खर्च किया है वो उसकी यूटिलिटी हमारी बराबर है, मगर अगर कभी कभी कुछ केसेस आता है जो हमारी यूटिलिटी होती है, जो हम लोग प्राइस कंज्यूम मतलब कि गुड्स पे खर्च कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, कभी कभी उस प्राइस के कंपेरिजन में हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस केसेस में क्या होता है ये उसको देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे क्या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो ये क्या प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि हमने जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा हमको क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिला इन टर्म्स ऑफ मनी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस केस में कंज्यूमर हमारा क्या करेगा, तो इट मीन्स कंज्यूमर इज गेटिंग सरप्लस सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू प्राइस पेड बाय हिम, यानी कि इस केस में क्या है, कंज्यूमर हमारा सरप्लस में चला गया। अब जाहिर सी बात है आप अगर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप क्या हुआ, आप सरप्लस में आ गए। तो सरप्लस में आ गए तो सरप्लस के केस में कंज्यूमर हमारा क्या करेगा, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, यानी कि जब कंज्यूमर को गुड्स क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा, यानी सस्ता ही तो हुआ ना, जब उसको जो प्राइस पे वो गुड्स क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, उससे मिलना सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उस गुड्स की क्या करते हैं, यूनिट्स को कंज्यूम करना ज़्यादा करते हैं। तो यानी कि हम गुड्स की यूनिट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे कंज्यूम करना। तो यानी कि कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, यानी कि गुड एक्स क्या करेगा, यूनिट्स को कंज्यूम करना बढ़ा देगा। अब हम लोग बात इसके आगे अगर बात करें, जब यूनिट मतलब कि यूनिट्स को बढ़ा देगा कंज्यूम करना, तो यूटिलिटी फ्रॉम एवरी नेक्स्ट यूनिट विल स्टार्ट फॉलिंग, यानी कि जब यूनिट किसी यूनिट्स को कंज्यूम करना बढ़ा देंगे, जैसे हमने यूनिट्स कंज्यूम करना बढ़ा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे हमने लॉ ऑफ डीएमयू में क्या पढ़ा था, जैसे हमने किसी गुड्स की यूनिट्स के क्या करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं, तो जैसे हमारी यूनिट्स कंज्यूम बढ़ती है तो वैसे हमारा मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो वैसे ही इसी में यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हम लोग कब तक गुड यूनिट मतलब गुड्स को कंज्यूम करेंगे, जब तक हमारा कंज्यूमर क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू एम यू एम एक्स, यानी कि कंज्यूमर हमारे इक्विलिब्रियम में जब तक ना आ जाए, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो है हमारी किसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ना आ जाए, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी के बराबर ना आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस की बात करें तो इस केस में क्या है, जो प्राइस हमारी है मतलब जो कंज्यूमर हमारा प्राइस खर्च कर रहा है उससे सेटिस्फैक्शन कंपैरिजन प्राइस हमारी ज़्यादा है, यानी कि हमने पैसा ज़्यादा दिया है मगर हमको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है, वो कम है। तो इस केस में कंज्यूमर हमारा क्या करेगा, तो इस केस में अगर बात किया तो कंज्यूमर हमारा क्या है, डेफिसिट में चला गया, यानी कंज्यूमर को उसमें सरप्लस में नहीं है। तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम, यानी जब कोई चीज़ आपको महंगी पड़ेगी तो आप उसको कंज्यूम करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ही इज गेटिंग लेस सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो प्राइस दे रहा है वो उससे क्या मिल रहा है, लेस सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंपेयर प्राइस पेबल बाय हिम, यानी कि कंज्यूमर जो गुड्स पे पैसा खर्च कर रहा है
उसकी मिलने वाली क्या है, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या है, कम है। जब कम है तो यानी डेफिसिट में, जब आप डेफिसिट में जाएंगे तो ऐसे गुड्स आप खरीदेंगे जो आपको महंगा लगेगा, तो जाहिर सी बात है महंगे गुड्स को हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। जैसे कि कंज्यूमर जब हमारा वन केस मतलब कि एक कमोडिटी को जब कंज्यूम करता है तब वो कब इक्विलिब्रियम आता है, तब हम लोग उस चीज़ को पढ़ चुके। अब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर का जब हमारा दो गुड्स को कंज्यूम करता है, यानी कि कमोडिटी, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, यानी कि जब कंज्यूमर हमारा क्या करता है, दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करता है, तो उस केस में हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम आता है। तो उसको हम लोग कब मान सकते हैं, जब हमारा कंज्यूमर क्या होता है, जब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंडीशन होती है। यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंडीशन की बात करें तो ये वो केस होती है जब हमारा MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY के बराबर होता है। यानी कि अगर बात करें मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी एक्स कमोडिटी से मिलती है और उसकी प्राइस किसके बराबर होनी चाहिए, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी और उसकी प्राइस के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि अभी हम लोग शेड्यूल देखते हैं। जैसे कि हम लोग शेड्यूल आप देख रहे होंगे तो इसमें हमारा कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ वाई भी कांस्टेंट है, तो यानी दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें हम देखना है कि हमारा कंज्यूमर कब दोनों केस में मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि हमारा केस कब होगा, जब हमारा MUX और MUY हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे कि इसमें कंडीशन आप देख रहे होंगे कि जब 1 यूनिट कंज्यूम करता है हमारा कंज्यूमर तो उसको यूटिलिटी कितनी मिलती है, 11 मिलती है। यानी 2 करता है 9 मिलती है, 3 करता है तो 7 मिलती है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं हमारा प्राइस कहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो रहा है। तो यानी कि ये जैसे आप 4 यूनिट ऑफ कंज्यूम में देख रहे होंगे तो इसमें इस केस में हमारा क्या है, 5 रुपीज़ का हमारा क्या है कमोडिटी और हमारा क्या यूटिलिटी उससे मिलने वाली क्या है, वो भी 5 है। तो यानी इस केस में हमारा कंज्यूमर क्या है, प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो दोनों क्या है, बराबर है। अब हम लोग बात करते हैं वाई कमोडिटी की। यानी वाई कमोडिटी की बात किया जाए तो इसमें भी हमारा क्या है, इस किस केस में हमारा क्या है, किस यूनिट कंज्यूम में हमारा प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी हमारा बराबर है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारा सेकंड यूनिट जब हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में हमारा प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई की हमारी वो क्या है, बराबर है। तो यानी कि ये दोनों केस क्या हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। तो इसको जैसे कि हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप लोग ऊपर फॉर्मूला देख रहे होंगे MUX PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो यानी कि MUX की बात किया जाए तो MUX यानी यूटिलिटी कितनी है हमारी, 5 है, और PX हमारी कितना है, यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ये भी 5 है। और Y की बात करें तो Y हमारा क्या है, MU मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हमारी 3 है, और यहाँ पे प्राइस इसकी क्या है, वो भी 3 है। अगर इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो यानी कि आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या बराबर आए, यानी कि हमारा X और Y क्या हमारा बराबर है। तो इस केस में हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। तो जैसे कि अब हमारा देख रहे हैं इसमें केस अभी हम लोग किया है कि कंज्यूमर जब हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया, जैसे कि हमारा दोनों क्या बराबर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक्स कमोडिटी की। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि किसी किसी केस में होता है कि हमारा जो 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं जैसे एक्स और वाई, तो यानी कि इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि हमारा जो कंज्यूमर को एक्स कमोडिटी से जिसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या है, कंपैरिजन टू वाई ज़्यादा है। तो इस केस में हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, तो इस केस में क्या करेगा, यानी कि इसको जो प्राइस को स्पेंड कर रहा है एक्स कमोडिटी में उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है, वो ज़्यादा है। तो यानी इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, यूटिलिटी फ्रॉम स्पेंड ऑन गुड X इज मोर देन अ यूटिलिटी फ्रॉम स्पेंड ऑन गुड्स Y। यानी कि जो Y के कंपैरिजन में उसको X कमोडिटी में क्या मिल रहा है, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है। तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, जो गुड्स उसको जिसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंज्यूमर वो गुड्स को क्या करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो जैसे कि आप देखें कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, यानी कि वो गुड्स कमोडिटी एक्स को क्या करेगा, मतलब कंज्यूम करना ज़्यादा कर देगा। और कब तक कंज्यूम करेगा, जब तक हमारा MUX स्टार्ट फॉलिंग नहीं हो जाएगा। क्योंकि MUX हमारा क्यों कम होगा, जब ये जैसे आप लोग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, जो गुड्स की यूनिट्स हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, वो फर्दर कम होते चले जाता है। तो इसमें कब तक कम करेगा, जब हमारा MU स्टार्ट फॉलिंग होगा। कब तक होगा, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम में ना, यानी कि एक्स को हम लोग कंटिन्यू कम मतलब कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन कम होगा। तो सेटिस्फैक्शन कम होते होते एक टाइम के बाद क्या होगा, हमारा MUX PUX किसके बराबर जाएगा, हमारा MUY के बराबर। यानी कि एक्स कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा वाई कमोडिटी को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अब हम लोग बात करें थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जैसे देख रहे हैं इस केस में हमारा क्या है, MU जिसमें हमारा एक्स कंपैरिजन में हमारे वाई कमोडिटी में क्या है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। तो इस केस में भी क्या होगा, वाई कमोडिटी को कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। कब तक करेगा, जब तक वो हमारा ये बराबर ना जाए, यानी इक्विलिब्रियम में ना जाए। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है। अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जैसा कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग बताएं, अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी है। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर की बात करें तो इसमें हम लोग जो हमारी सेटिस्फैक्शन है उसको हम लोग किस में मेजर करते थे, कहीं ना कहीं हम लोग एज्यूम करते थे कि उसको यूटिल्स में अपने से एज्यूम करके कोई ना कोई नंबरिंग कर देते थे, तो यानी कि उसको नंबर्स में मेजर कर सकते थे। तो यानी अगर रियलिटी की बात किया जाए, क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोई भी चीज़ कंज्यूम करें उसको हम लोग नंबर में एग्जैक्ट नंबर देना पॉसिबल हो? ऐसा तो होता नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पहले कार्डिनल की बात करते हैं, तो कार्डिनल में आप देख रहे होंगे द यूटिलिटी where user satisfaction is derived by a consumer from its consumption and can be expressed in numerical यूनिट्स, यानी कि जो भी हम लोग कंज्यूमर हमारा गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है उसको किस में वैल्यू कर सकता है, न्यूमेरिकल यूनिट्स में वैल्यू कर सकता है। जैसे कि हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग नहीं कर रहे थे कि जैसे कि हम लोग 1 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, इतनी यूटिलिटी, इतने नंबर की यूटिलिटी मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नंबरिंग में क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे थे। मगर इसकी बात करते हैं कि अगर इस तरह की बात करते हैं ऑर्डिनल की, अगर ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ऑर्डिनल तो एकदम मतलब जो हमारा रियल प्रैक्टिकल लाइफ होती है उससे रिलेटेड। जैसे हम लोग बात करते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज इवेल्युएटेड बाय प्रेफरेंस बट कैन नॉट बी रिटर्न इन नंबर्स, यानी कि इसमें हम लोग बात करते हैं इसमें कंज्यूमर हमारा क्या करता है, इसमें कंज्यूमर हमारा जो कंज्यूम करता है गुड्स उसको रैंक नहीं, उसको मतलब कि नंबर नहीं देता है, उसमें हम लोग रैंकिंग करते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि कंज्यूमर अगर नॉर्मली बात किया जाए तो हमको तो पता है ना, कई सारी वैरायटी रखी हुई है किसी भी चीज़ की जो हमको कंज्यूम करना है, तो हमको पता रहता है ना कि हमको किसको पहली प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड देनी है, किसको थर्ड देनी है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप बात करें, इसमें कंज्यूमर किसकी बात करता है, प्रेफरेंस की बात करता है। अब हम लोग बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, जैसे कि आप इवैल्यूएशन की बात करें, इसको हम लोग किसमें इवैल्यूएशन करते हैं, यूटिल्स में। जैसे कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी नंबरिंग हम लोग मतलब यूटिलिटी को हम लोग किसमें, यूटिल्स में मेजर कर रहे थे। और इसकी बात करते हैं इसमें हम लोग कोई नंबरिंग नहीं करते, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, रैंक्स की। जैसे कि हम लोग कोई ढेर सारे गुड्स रख के उसको हम लोग रैंक देते हैं कि ये गुड्स हमको ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसको रैंक 1, ये गुड्स हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है रैंक्स 2, तो यानी इसमें हम लोग रैंक्स की बात करते हैं। अब एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़े थे, तो वो किसमें तुम्हारा आपका कवर होता है, हमारा कार्डिनल यूटिलिटी में। मगर अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी में, तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ता है, इनडिफरेंस कर्व पढ़ना पड़ता है। तो जिसको हम लोग अभी फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी अब हम लोग बात करते हैं रियलिस्टिक की, जो हमारे मतलब कि रियल लाइफ से क्या ज़्यादा रिलेटेड है, कार्डिनल ज़्यादा रिलेटेड है या ऑर्डिनल। अगर हम लोग बात करें तो हमारा ऑर्डिनल ज़्यादा रिलेटेड है, ये कंपेरिजन टू लेस है, और ये क्या है, मोर है, यानी ये मोर रियलिस्टिक है, यानी हमारे रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड क्या है, ऑर्डिनल है। अगर ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल ऐसे नाम से पता चल रहा है, ऑर्डर, यानी कि हम लोग कोई भी गुड्स की सेटिस्फैक्शन है किसको हम लोग ऑर्डर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अब हम लोग इसके बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। अब हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है हमारा, जैसे कि हम लोग बताया तो क्या ऑर्डिनल अप्रोच है, क्योंकि ये क्या है, रियलिस्टिक पे ज़्यादा है। क्योंकि जैसे कि हम लोग बात करते हैं ये क्या है, रियलिस्टिक अप्रोच है। और इस मतलब कि इस मेथड को हमको दिया किसने था, तो इसको कौन दिया था, हमारा गिवन बाय हिग्स एंड एलन ने दिया था। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं इस अप्रोच में होता है, ये अप्रोच हमारे किस पे बेस है, कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेस है। यानी कंज्यूमर अपने गुड्स को कैसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैनेज करता है, मतलब कैसे कंज्यूम करता है, मैनेज करता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर प्रेफरेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, जैसे कि इट बिलीव्स द ह्यूमन सेटिस्फैक्शन बीइंग साइकोलॉजिकल फेनोमेनन कैन नॉट बी मेजर इन क्वांटिटेटिवली, यानी कि अगर हम लोग मेजर, अगर नंबर्स में मेजर हम लोग किस में करते थे, हम लोग कार्डिनल में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल में हम लोग किसकी बात करते हैं, कि हमेशा प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग किसमें मेजर नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मीनिंग की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग की, तो इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, यानी ये ऐसा कर्व है रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि ये दो मतलब कॉम्बिनेशन, ये ऐसा कर्व है जिसमें कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को क्या करते हैं, मतलब दो गुड्स को क्या कहते हैं, रखते हैं, विच गिव सम सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब इंडिफरेंस कर्व की बात करें, ये एक ऐसा कर्व है जिसमें हम लोग दो कॉम्बिनेशन को रखते हैं। अब दो कॉम्बिनेशन क्यों रखते हैं, चार क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा मतलब लैक ऑफ मतलब ये हमारा लिमिटेशन ऑफ ग्राफ की बात करते हैं। जैसे हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें हमारा एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो हम लोग इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो गुड्स का ही कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो दो गुड्स को हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो ऐसे गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि हमको क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर हम इससे कुछ इस मतलब इंडिफरेंस करके क्या है, कुछ एजम्पशंस हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं कंज्यूमर क्या होता है, हमारा रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर रैशनल का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर को हमारे गुड्स के रिगार्डिंग क्या होनी, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल रिलेवेंट्स, यानी कि कंज्यूमर जब कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसको उस गुड्स की क्या होनी चाहिए, पूरे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और सेकंड क्या है हमारा, कैपेबल ऑफ रैंकिंग, यानी कंज्यूमर हमारा इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपने गुड्स को क्या कर सकता है, रैंकिंग दे सकता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, गुड्स को हमारी रैंकिंग दे।
और थर्ड पॉइंट की बात करें तो इफ़ कॉम्बिनेशन ए हैज़ मोर कमोडिटी देन कॉम्बिनेशन बी देन ए मस्ट बी प्रिफर्ड, मतलब देन ए मस्ट बी प्रिफर्ड। यानी कि अगर बात करें कि अगर कोई जैसे दो कॉम्बिनेशन रखा है, कॉम्बिनेशन ए में ज़्यादा कमोडिटी है, कॉम्बिनेशन बी में, तो कंज्यूमर को इतना पता होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा कमोडिटी है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, कंज्यूम करना है, तो उसकी तरफ मूव करना है। जैसे कि इसमें लिखा है कॉम्बिनेशन ए हैज़ मोर कमोडिटी, यानी कॉम्बिनेशन ए में क्या हमारा ज़्यादा कमोडिटी है कंपैरिजन टू कॉम्बिनेशन बी, तो क्या करना चाहिए हमको, ए मस्ट बी प्रिफर्ड, यानी कि जाहिर सी बात हम ए को क्या करेंगे, प्रिफर्ड करेंगे। तो यानी कि हमको इसको पढ़ने के लिए हमको तीन चीज़ क्या करेंगे, अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके शेड्यूल की, आइए इसको शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। जैसे शेड्यूल की बात करते हैं कि जैसे कॉम्बिनेशन ए है, हमारा कॉम्बिनेशन ए में है और हमारा फूड और क्लॉथिंग को रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो जैसे कि हमारा कंज्यूमर क्या है, कॉम्बिनेशन ए की बात करें, कंज्यूमर मतलब कॉम्बिनेशन ए हमारा क्या है, फूड हम लोग 1 कंज्यूम कर रहे हैं और क्लॉथिंग कितना हमारा 12 है। तो इस केस में हमारा क्या है, ये एकदम सिंपल। अब बी की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन बी की बात करते हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं आपकी, फूड हमारा 2 हो गया मगर क्लॉथिंग हमारा 6 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि कंज्यूमर, ये हमारा फूड क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड हमारा बढ़ रहा है, फूड हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कंज्यूमर जब फूड को कंज्यूम कर रहा है कहीं ना कहीं ज़्यादा कंज्यूम करने लग रहा है। मगर आप देख रहे होंगे यहाँ क्लॉथिंग क्या हो रहा है, क्लॉथिंग कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यानी इसका MRS 6 होता है। MRS की बात अगर करते हैं तो MRS क्या होता है हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी अगर इसकी बात करते हैं MRS होता है क्या, MRS हमारा जैसे कि हम लोग कोई एक गुड्स को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, जिसके बदले हमारी अदर गुड्स क्या होती है, उसकी यूनिट्स हम लोग ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उसको जो सेक्रीफाइस यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, MRS बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन सी में, जैसे हम लोग फूड का क्या किया, एक यूनिट और बढ़ा दिया हमने, फूड को कंज्यूम, फूड को मतलब कि यूज़ करना और बढ़ा दिया, तो हमारे क्लॉथिंग क्या हो गई, क्लॉथिंग हमारी एक और कम हो गई, यानी कि 2 कम हो गए, 2 यूनिट्स हैं। तो यानी कि आप देख रहे होंगे जैसे से हम लोग इधर की यूनिट्स क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इधर हमारा क्या हो रहा है, हम लोग क्लॉथिंग में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। अब इसको हम लोग किसमें आगे चल के आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके ग्राफ को। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि हमने बताया था कॉम्बिनेशन ए में हमने फूड 1 और क्लॉथ हमारा 12 था। जैसे जैसे आप देखते हैं फूड का हमने यूनिट क्या किया, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग क्लॉथ क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। यानी कि हम लोग ड्यू टू MRS क्या होता है, जब हम लोग कोई मतलब कि एक गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, कमोडिटी की जब यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो दूसरी यूनिट क्या करनी है, ऑटोमेटिक हमको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी क्या दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग 1 पे हम लोग बात करते हैं, जब हमारा फूड क्या था, फूड हमारा जब लोग 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो हमारा क्लॉथ पे कितना था, 12 था। तो जैसे से कि आप देख रहे हैं हमारा क्या इधर से फूड क्या हो रहा है, हमारा फूड की यूनिट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और क्लॉथ हमारा कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या ये स्लोप डाउनवर्ड में जा रहा है, राइटवर्ड की तरफ कर्व, इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, स्लोप डाउनवर्ड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या है, स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, राइटवर्ड की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, जैसे रीजन देखिए, रीजन क्या बोल रहा है, when amount of one good in the combination is increase, यानी कि हम लोग किसी कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग एक गुड्स के अमाउंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ अदर गुड्स क्या करना पड़ेगा, हमको रिड्यूस होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम लोग की मतलब लिमिटेड है हमारे गुड्स। तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट बात करते हैं, सेकंड पॉइंट बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या है, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्या हमारा कॉन्वेक्स है, हमारा मतलब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि हमारी MRS की वजह से होता है। ये आपको MCQ में पूछ सकता है, जैसे कि हमारा MCQ में दे सकता है कि हमारा कॉन्वेक्स क्यों होता है इंडिफरेंस कर्व, तो क्यों, उसका रीजन क्या है हमारा, ड्यू टू MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अगर थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि आप इंडिफरेंस कर्व को देखेंगे तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अ हायर IC कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन द लोअर IC कर्व। जैसे कि हम लोग हायर IC कर्व की बात करते हैं, जैसे हम लोग इसके आगे हम लोग एक और IC कर्व बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा आगे है, तो ये क्या है, हमारा हायर है, तो यानी कि जो हम लोग जैसे कि हम लोग क्या किया, जब ये हमारा आगे की ओर मूव किया है तो इसका मतलब क्या, हमारी यूनिट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यानी कि जो हायर IC कर्व है वो क्या हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर इसी की जगह हम लोग इसको पीछे की ओर बनाते हैं, अगर हमारा IC कर्व क्या होता है, हमारा IC कर्व अगर हमारा लेफ्टवर्ड की तरफ मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा सेटिस्फैक्शन क्या है, लोअर है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो IC कर्व विल नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा ये IC कर्व है, जैसे कि आप देख रहे हैं IC कर्व हमारा कभी ऐसे एक्स एक्सिस पर टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता, इसका रीजन ये है कि कोई भी जो भी हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन अभी हमारा जीरो नहीं है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमारा कॉम्बिनेशन जीरो नहीं है, जब हमारा कॉम्बिनेशन जीरो नहीं है तो हमारा IC कर्व हमारा कभी एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पेंट करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।
तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आएगा तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि वहाँ पे हम लोग फर्दर MCQ प्रोवाइड करते रहते हैं और हमारी नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल रहती है। थैंक यू।